11th क्लास के बच्चे जो 2025 में 11th क्लास में हैं वह 12th क्लास में कब जाएंगे? जो 2025 में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास में कब जाएंगे? क्योंकि 2027 में जिनको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों को 9 से 10 में जाना है और 11 वालों को 11 से 12 में जाना है। और ये क्लास अपग्रेड होने के बाद ही वो बच्चे जो है ना अगले क्लास में जाने के बाद उनके कुछ और एकेडमिक काम होते हैं, जैसे कि उनका एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, सेंटअप एग्ज़ाम होता है। तो आखिर ये जो क्लास अपग्रेड का मामला है, ये क्लास इनका अपग्रेड कब होगा, चेंज कब होगा? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक काम करता है वो होता है फाइनल एग्ज़ाम। ये तो आप सबको पता है कि 9th और 11th वालों के कई सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ दिसंबर में भी होने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से 11th वालों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने जा रहा है और 18 दिसंबर से जो 9th वाले बच्चे हैं उनका क्वार्टरली एग्ज़ाम, दूसरा क्वार्टरली एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये एग्ज़ाम जो है ना, इसके बाद अब डायरेक्ट जो 9th और 11th के बच्चे हैं उन सभी का एग्ज़ाम एक बार फिर से होगा मार्च के महीने में। जनवरी में कोई एग्ज़ाम उनका नहीं होगा। कारण क्या है कि जनवरी के महीने में जो 2026 में ही मैट्रिक इंटर देने वाले 10 और 12 के बच्चे हैं, इन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह होता है, एडमिट कार्ड्स वगैरह आते हैं। जनवरी के महीने में पूरा यही सब होता रहता है। फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी में 2 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा इंटर का एग्ज़ाम और फिर जो है ना उसके बाद जैसे इंटर खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा मैट्रिक एग्ज़ाम और मैट्रिक एग्ज़ाम खत्म होते फरवरी का महीना ही खत्म हो जाता है। मतलब पूरा फरवरी 10 और 12 मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। तो 9 और 11 क्लास के बच्चों के लिए कोई भी काम, कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है। उसके बाद फरवरी के बाद आता है मार्च का महीना और मार्च के महीने में दोनों क्लासेस के लिए 11th का फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम भी मार्च में होगा और 9th वालों का भी फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एनुअल एग्ज़ाम है ना, फाइनल एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाला है 9th और 11th का, उस फाइनल एग्ज़ाम को देने के बाद ही बच्चे 11 से 12 में जाएंगे और 9 से 10 में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब क्लास अपग्रेड तो तब होगा ना जब हम इस एग्ज़ाम में पास करेंगे। क्या होगा अगर हम 11th के एग्ज़ाम में फेल ही कर जाएं? क्या होगा अगर हम उस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएँ? क्या होगा अगर हम 9th के एग्ज़ाम में फेल हो जाएं या फिर नहीं बैठ पाएँ, एब्सेंट हो जाएं? क्या हो सकता है? क्या 9th वाले 9th में रह जाएंगे? क्या 11th वाले 11th में ही रह जाएंगे? तो देखिए, इसका जो है ना जवाब स्पष्ट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये अगर हम 9th वालों की बात करें, 9th में एडमिशन तो होता है, विधिवत होता है, टीसी ले करके होता है। ठीक वैसे ही 11th में एडमिशन होता है, विधिवत होता है, ओएफएसएस के माध्यम से होता है और टीसी उसमें भी ली जाती है। लेकिन 11 से 12 में जाने के लिए एडमिशन के नाम पर कोई प्रक्रिया नहीं होती, बिहार बोर्ड के स्तर से नहीं होती। ठीक वैसे ही 9 से 10 में जाने के लिए भी एडमिशन नाम की कोई प्रक्रिया नहीं होती। एडमिशन एक ही बार 11th में होता है और 11 में जो एडमिशन हुआ वही बच्चे फाइनल एग्जाम 11 का देकर के 12 में चले जाते हैं। और ठीक वैसे ही 9 में एडमिशन होता है, 9th वाले बच्चे 9th का फाइनल एग्जाम दे करके 10th में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि 9 से 10 में जाने के लिए, 11 से 12 में जाने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया स्कूल के स्तर से संचालित करते हैं। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एडमिशन बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार कहीं पर है ही नहीं कि 9 से 10 में जाना है तो एडमिशन कराओ, 11 से 12 में जाना है तो एडमिशन कराओ, ऐसा कुछ है ही नहीं। एडमिशन बस एक ही बार। अब होगा तो क्या, क्लास अपग्रेड होगा, यानी कि बच्चे को ऑटोमेटिक उनका नाम रजिस्टर से, यानी कि 9th के रजिस्टर से 10th के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा और 11th के रजिस्टर से 12th के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। तो जैसे ही फाइनल एग्जाम मार्च में आप देंगे, आप अगर उसमें पास कर जाते हैं तो आपका नाम 9 में अगर है तो 10 में लिखा जाएगा, अगर आपका नाम 11 में है तो 12 में लिखा जाएगा। हो गया एडमिशन, हो गया आपका क्लास अपग्रेड। लेकिन क्या होगा अगर हम फेल कर जाएं? तो देखिए, नॉर्मली, जनरली, सामान्यतः ये 9 और 11 का जो एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, उस फाइनल एग्ज़ाम में बच्चों को सामान्यतः फेल नहीं किया जाता। क्योंकि अगर फेल कर दिया जाए तो बच्चे को उसी क्लास में वापस रखने की भी कोई प्रक्रिया तो नहीं ना है। ये बिहार बोर्ड का कहना है, शिक्षा विभाग का कहना है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उस पर विशेष ध्यान दे करके उसको उस लायक बनाया जाए कि वह 9 से 10 में जा सके, 11 से 12 में जा सके। उसको फेल करने की कहीं बात नहीं कही जाती है। तो फेल करने का कहीं कोई जो है ना, अभी तक तो ऐसा केस देखने में नहीं आया है। लेकिन ये भी याद रखिए कि स्कूल अगर चाहे तो ऐसा कर भी सकता है, यानी फेल करके किसी बच्चे का 1 साल बर्बाद कर भी सकता है। तो एग्ज़ाम देने पर फेल होने का टेंशन तो बहुत ही कम है, लेकिन एग्ज़ाम ना देने पर
स्कूल वाले क्या करेंगे ये तो भाई उन पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम ही ना दे, फाइनल एग्ज़ाम ही नहीं देता है अगर 9th का 11th का फाइनल एग्ज़ाम, तो उस बच्चे के साथ क्या करना है, उस पर क्या कार्रवाई करनी है, उसको अगले क्लास में प्रमोट करना है या फिर रोक देना है, ये पूरी तरह से फैसला करने का अधिकार ना बिहार बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, यानी जहाँ पे बच्चे का एडमिशन है उस स्कूल के पास ये अधिकार हो जाता है। तो ऐसे केस में, एब्सेंट होने के केस में बहुत मुश्किल है बच पाना अगर स्कूल सख्ती करे तो। स्कूल अगर सख्ती ना करे तो कोई बात नहीं, आप बिना एग्ज़ाम दिए भी 9 से 10 में जा सकते हैं, बिना एग्ज़ाम दिए भी 11 क्लास से 12 क्लास में जा सकते हैं। लेकिन ये तरीका होता है। तो मार्च के महीने में जैसे ही आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे, एनुअल एग्ज़ाम देंगे, आपका क्लास हो जाएगा अपग्रेड। आप अब 9 के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, 10 के स्टूडेंट कहलाएंगे, 11 का नहीं कहलाएंगे, 12 के स्टूडेंट बन जाएंगे। क्योंकि तब तक जो 10 और 12 के बच्चे हैं ऑलरेडी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, वो क्लासेज जो हैं आपका अपग्रेड होगा। तब तक जो ऑलरेडी 10 और 12 क्लास में थे उनका एग्ज़ाम हो चुका रहेगा, फरवरी में ही उनका ख़त्म, मार्च में आपका क्लास अपग्रेड। तो ये तरीका होता है। अब 9 और 11 का फाइनल एग्ज़ाम, इससे संबंधित और भी अभी नए अपडेट्स आने वाले हैं। साथ ही साथ 9 और 11 क्लास का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी अगले साल 26 में आएगा, सुधार वगैरह होंगे, बहुत सारे अपडेट्स अभी बाकी हैं। तो आप किस क्लास में हैं, आप 9 में हैं कि 11 में हैं, आप कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।